हम क्लास 2 मैथ से टेबल चार्ट के बारे में सीखेंगे। टेबल्स क्या है, टेबल क्या है? टेबल चार्ट, अ टेबल इज अ लिस्ट दैट हेल्प अस रिकॉर्ड एंड रीड डेटा। कोई हमारे पास डेटा है, उसको रिकॉर्ड करना है एंड रीड करना है, इजीली रीड कर सकते हैं और इजीली हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में। अगर हम किसी भी डेटा को एक लिस्ट के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसको टेबल चार्ट बोलते हैं। ये हमने टेबल बनाया हुआ है, इसमें कुछ कैटेगरी हैं, उनके नंबर्स लिखे हुए हो सकते हैं। ये है एक टेबल जिसमें क्लास है कुछ, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज हैं। जो इस तरह से जो डेटा को रिकॉर्ड किया गया है इसको ही हम टेबल बोलते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 1 12 है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 1 10 एंड क्लास 2 का नंबर ऑफ गर्ल्स 11 एंड नंबर ऑफ बॉयज 13, क्लास 3 का नंबर ऑफ गर्ल्स 13, नंबर ऑफ बॉयज 8 एंड क्लास 4 में नंबर ऑफ गर्ल्स 16 एंड नंबर ऑफ बॉयज 5। ये जो हमने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है इसको इजीली रीड कर सकते हैं और अलग अलग हमको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का अलग अलग जो नंबर है इजीली यहाँ पे शो किया गया है। अब हम इसको इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। हमारे पास टेबल है, क्वेश्चन है और अब हम इस टेबल की हेल्प से इसको रीड करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हाईएस्ट। सिर्फ हम गर्ल्स वाले कॉलम में देखेंगे, हमें बॉयज वाला कॉलम देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स और किस क्लास में है वो क्लास फाइंड करनी है। यहाँ पे देखेंगे 12, 11, 13 एंड 16। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 12, 11, 13, 16, हाईएस्ट नंबर 16 है। कौन सी क्लास है? विच क्लास? आंसर इसका हम यहां लिख देते हैं, इसका आंसर है क्लास 4। क्लास 4 हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज। सेकेंड क्वेश्चन में हमको हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। अब हम सिर्फ बॉयज का जो कॉलम है उसको ही देखेंगे, गर्ल्स वाले कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉयज का कॉलम ये है, इसमें हमें हाईएस्ट फाइंड करना है 10, 13, 8 एंड 5। इसमें हम देखेंगे जो 13 नंबर है वो हाईएस्ट है। कौन सी क्लास है? क्लास 2। इसका आंसर है क्लास 2। क्लास 2 हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज 13। अगर हमको नंबर भी फाइंड करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें विच क्लास को पूछा गया है, अगर नंबर भी पूछा जाएगा तो हम यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे क्लास 4 का हाईएस्ट नंबर है 16 एंड क्लास 2 में हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज है 13। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3। अब हमको सिर्फ क्लास 3 का देखना है, क्लास 3 की रो में देखना है। टोटल स्टूडेंट के लिए गर्ल्स एंड बॉयज को टोटल ऐड करना है। यहाँ पे ना तो स्टूडेंट के बारे में पूछा है, सॉरी, ना तो गर्ल्स के बारे में पूछा है ना ही बॉयज के बारे में पूछा है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज। क्लास 3 के फ्रंट में हम देखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स 13 है एंड नंबर ऑफ बॉयज 8। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 21 नंबर आएगा। गर्ल्स एंड बॉयज को ऐड करेंगे क्लास 3 में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज को हम ऐड कर देंगे, टोटल नंबर हमको फाइंड हो जाएगा 21 स्टूडेंट। ये है टेबल और टेबल की हेल्प से
जो इसमें डेटा दिया हुआ है इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व किया है। अब हम सीखेंगे, हमारे पास टेबल दी हुई है उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ होगा और हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे हमको पिक्चर ऑफ शेप यानी एक डेटा दिया हुआ है, इसमें पिक्चर ऑफ शेप है, कुछ शेप है डिफरेंट टाइप की, उनको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, उनकी टेबल बनानी है। उनकी टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें एक साइड हम लिखेंगे नेम ऑफ शेप, इनके जो भी नेम होंगे, एंड नंबर ऑफ शेप यानी नेम ऑफ शेप, जो शेप का नाम लिखेंगे वो उसके यहाँ पे कितने नंबर हैं, कितनी शेप हैं, वो हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे। तो ये डेटा जो हमको दिया हुआ है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम लिख लिए हैं, जो भी डेटा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल लिख लिया, सर्कल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कॉन, ये रिपीट हुए हैं, इन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम ट्राइंगल है, ट्राइंगल को काउंट करेंगे, यानी शेप जो ट्राइंगल है उसको हम फाइंड करेंगे। वो ट्राइंगल हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेप यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ शेप यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसमें 4 है। सर्कल फाइंड करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ सर्कल भी 4 है। स्क्वायर 1 2, नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास इसमें 1 एंड 2। रेक्टेंगल शेप देखेंगे 1 2 एंड कॉन 1 2। ये हमने जो डेटा दिया हुआ है उसको टेबल में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से कोई भी डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमने पिक्चर दी हुई है, हो सकता है कुछ नेम लिखे हुए होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, वहां पे नेम लिखेंगे और उनके सामने कितनी बार रिपीट हुए हैं, नंबर ऑफ जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका नंबर कितना है उसको यहाँ पे काउंट करेंगे और उसको नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। जैसे हमने ट्राइंगल था, ट्राइंगल को हमने काउंट करके यहाँ लिख दिया, सर्कल को काउंट किया यहाँ से, जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है वहां से काउंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो हमने ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कॉन, जो यहाँ पे शेप यानी डेटा दिया हुआ था उसको काउंट करके यहाँ पे लिख लिया है। इस तरह से हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हम समझेंगे टैली मार्क क्या है। टैली मार्क आर अ क्विक वे टू काउंट एंड रिकॉर्ड डेटा। अभी हमने टेबल के बारे में सीखा, जो मल्टीपल नंबर हैं उनको हम टेबल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इससे भी टेबल से भी इजी यानी टेबल के फॉर्म में ही रखना है, लेकिन हमको जो डेटा है उसको काउंट करने में हम जल्दी कर सकें क्विकली, तो उसके लिए हमें टैली मार्क्स का यूज करना है। काउंट करने के लिए हमें जो 1 2 3 1 to 10 जो नंबर है उनको टैली मार्क जो है उसके लिए क्या यूज करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। जो 1 है उसके लिए टैली मार्क सिंगल लाइन खींचेंगे, सिंगल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये 1 है। 2 के लिए हम 2 टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 के लिए 3 टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड 4 के लिए 4 टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये 4 टाइम लाइन ड्रॉ होगी एंड 5th टाइम हम 5th लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। 5 के लिए जो टैली मार्क है, टैली मार्क जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करेंगे। 5 के लिए हम ड्रॉ करेंगे पहले 4 के बाद जब 5th लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम क्रॉस, 4 लाइन है उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, इस तरीके से ही लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरह से नहीं करेंगे। ये जो तरीका है
ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। सिक्स के लिए हम क्या करेंगे, 5 हमें इसी तरह से लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5। 6 के लिए +1। 7 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे 4 तक तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 5th लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 9 के लिए देखेंगे, ये 5 एंड 4 9। 10 जब हमें ड्रॉ करना है, ये 5 एंड नेक्स्ट 5। ये जो टैली मार्क है उसको ध्यान में रखेंगे। 1 को हम सिंगल लाइन और 4 तक हम लाइन बनाएंगे एंड 5th वाली लाइन को हम सीधा यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे। ये 5 है। 6 के लिए 5 हम ये बनाएंगे और +1 है तो हम 1 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 11 नंबर का अगर हम बनाएंगे टैली मार्क, तो हम 10 तो हम इसी तरह से दिखाएंगे, ये 10 है और 10 + 1 ये 11 है। इस तरह से टैली मार्क है उनको ड्रॉ करेंगे। अब इन टैली मार्क की हेल्प से कैसे काउंट करेंगे, किस चीज को काउंट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सीखेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे टैली मार्क का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, फेवरेट फ्रूट्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम हैं, फेवरेट फ्रूट्स ऑफ चिल्ड्रन। जब हम मल्टीपल चिल्ड्रन से, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं उनसे जब हम उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में जब हम पूछते हैं, तो यहाँ नंबर बाई नंबर, जब फर्स्ट चिल्ड्रन से पूछा तो उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो, सेकंड से बनाना, थर्ड वाले का बनाना, फिर नेक्स्ट वाले को पूछा बनाना, फिर और नेक्स्ट वाले को हम अगर पूछते हैं उसका और फेवरेट फ्रूट ऑरेंज है, नेक्स्ट वाले का ग्रेप्स है। इस तरह से बहुत सारे चिल्ड्रन को जब हम उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में जानते हैं तो हमें ये डेटा फाइंड हुआ, ये डेटा हमको मिला, हमने इस तरह से लिख लिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। अभी जो हमने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, अभी इसमें ऑप्शन हमने दिए कि 4 फ्रूट्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट चिल्ड्रन है, यहाँ पे इनके फेवरेट फ्रूट हैं। उन फेवरेट फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मैंगो है कितने चिल्ड्रन का है वो हम काउंट करके टैली मार्क में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ टैली मार्क बनाएंगे और टैली मार्क काउंट करके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो फ्रूट है वो कितने चिल्ड्रन का फेवरेट फ्रूट है वो यहाँ फाइंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे टिक करेंगे मैंगो, और मैंगो की लाइन में एक टैली मार्क बनाएंगे। सेकंड बनाना, बनाना पे टिक करेंगे, बनाना के सामने एक लाइन, सेकंड टाइम बनाना आया है, सेकंड लाइन, थर्ड टाइम बनाना आया, फिर से थर्ड लाइन, नेक्स्ट ऑरेंज। इस तरह से हम काउंट करते जाएंगे और टैली मार्क ड्रॉ करते जाएंगे। ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। बनाना के लिए 4 टाइम हमने लाइन खींचा हुआ है, अब 5th लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, ऑरेंज,
बनाना। हमने ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे टिक करते गए, यहाँ पे टिक किया और एक टैली मार्क उसका बनाया। इसी तरह से सारे काउंट करेंगे, जो जो नंबर हमें मिलता गया नेक्स्ट हम वो लाइन जैसा जैसा हमको फ्रूट मिलता गया उसी के सामने हमने लाइन ड्रॉ यानी टैली मार्क उसका ड्रॉ करते गए। अब हमने यहाँ से टैली मार्क बना लिए हैं। अब हम यहाँ काउंट करके यहाँ इसके नंबर लिख देंगे। यहाँ 4 है, ये है 5 and 2 7, ऑरेंज के लिए 5 एंड ग्रेप्स 3। ये है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स की हेल्प से जो मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा है, उसको हम टैली मार्क में कन्वर्ट करेंगे इजीली, क्विकली। इसको हम टैली मार्क की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैंगोज कितने थे, कितने चिल्ड्रन का फेवरेट फ्रूट मैंगो है 4, एंड कितने चिल्ड्रन का फेवरेट फ्रूट बनाना है तो हमने 7 फाइंड किया है। इस तरह से जो ये टैली मार्क्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है। आप भी इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे।